કેમ છો? મજામાં? ઓલ ગુડ? વેલકમ બેક. लास्ट लेक्चर अपन ने लॉजिक चैप्टर चालू किया था जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक देखा था। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करेंगे। उसके पहले थोड़ा कंसेप्ट है, ट्रूथ टेबल अपने को जानना है, ठीक है? समझना ध्यान से कि ट्रूथ टेबल किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं और कनेक्टिव्स कौन से लास्ट लेक्चर में भी देखा था। देयर आर 5 कनेक्टिव्स एंड ये सिंबल है और ये सिंबल है नॉट या नेगेशन, ये सिंबल है इफ देन, कंडीशनल ये सिंबल है इफ एंड ओनली बाय कंडीशनल, दिस आर द सिंबल। नाउ ट्रूथ टेबल्स किस तरीके से बनते हैं और इसको याद कैसे रखा जाता है ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? अभी समझना ध्यान से। कोई भी एक स्टेटमेंट अगर रहते हैं, स्टेटमेंट आर ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर पी स्मॉल, क्यू, आर, एस एटसेट्रा। So if I consider one statement, they either have value true or false. If I consider the another statement, either it has value true or false, isn't it? Now when we use connectives, these two statement will be combined as one statement. अभी कनेक्टिव क्या है? एंड है, और है, या तो पी एंड क्यू आएगा, या तो पी और क्यू आएगा, या तो नॉट पी आ सकता है, P implies Q आ सकता है, या P डबल implies Q। एक स्टेटमेंट बन गया। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट, दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट। कंबाइंड स्टेटमेंट भी बोल सकता हूँ, कंबाइंड स्टेटमेंट, ठीक है? जो दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो स्टेटमेंट का अलग अलग वैल्यू था, इसका वैल्यू ट्रू फॉल्स था, इसका वैल्यू ट्रू फॉल्स था, तो इसका वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स आना चाहिए। ये किस तरीके से डिसाइड करना है वो देखेंगे। अभी अपन देखते हैं कि ये इसको मैं एक कॉइन को आई विल कंसीडर दिस एज अ वन कॉइन, दिस विल बी अ सेकेंड कॉइन, दिस इज फर्स्ट कॉइन, दिस इज अ सेकेंड कॉइन। तो जब दो कॉइन टॉस करते हैं, दो कॉइन जब टॉस करते हैं तो अपने पास वैल्यू कौन से आता है? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बराबर ना? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो इसमें जो पहला है ये फर्स्ट कॉइन है, जो भी पहले रीडिंग से ऑब्जर्वेशन से वो फर्स्ट कॉइन के, जो दूसरे रीडिंग है वो सेकंड कॉइन के। नाउ आई कंपेयर दिस विथ ट्रू एंड फॉल्स। जहाँ पे एच है, एच को आप काउंट करो ट्रू और टेल को काउंट करो फॉल्स। इस तरीके से अपन वैल्यू बनाते हैं। पी की 4 वैल्यू, क्योंकि दो स्टेटमेंट है ना, तो दो स्टेटमेंट को जब हम एक में बनाएंगे तो 4 वैल्यू आएगी। तो P की 4 वैल्यू कौन सा आएगी? H को हम लोग ने लिया है ट्रू, तो ट्रू ट्रू, देखो H की जगह पे ट्रू ट्रू और T की जगह पे फॉल्स फॉल्स। तो इसकी 4 वैल्यू आएगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्लियर? अभी सेकेंड कॉइन पे आ जाओ। सेकेंड कॉइन की ये ऑब्जर्वेशन है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये 4 वैल्यू, P की 4 वैल्यू, क्योंकि जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट में बनाना है, ये P की 4 वैल्यू, Q की 4 वैल्यू फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है। कैसे आई वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई है। अभी इसको याद रखना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, याद रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी कनेक्टिव्स के साथ ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? एंड होगा तो क्या ट्रूथ वैल्यू आएगा, और होगा तो क्या आएगा? चलो सबसे फर्स्ट विल स्टार्ट विथ एंड। सिंबल इज दिस P Q, P एंड Q, ठीक है? P का 4 वैल्यू बताओ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q का 4 वैल्यू बताओ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिक्स्ड है ये। अभी एंड को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं अपन। एग्जाम्पल, मैं एक होटल में जाता हूँ, होटल में जाके मैंने वेटर को यह ऑर्डर दिया कि भाई 1 प्लेट इडली एंड चाय दोनों साथ में लेके आ। दोनों चाहिए मुझे। क्या क्या चाहिए? इडली भी चाहिए, चाय भी चाहिए, इडली भी चाहिए, चाय भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों साथ में लेके आ। एंड ओके। अभी वो वेटर ने बोला साहब इडली भी है चाय भी है। मैंने बोला लेके ऑर्डर, आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर। नेक्स्ट टाइम उसने बोला दूसरे केस में कि साहब इडली है चाय नहीं है। मैं बोला नहीं चाहिए, मुझे दोनों
दोनों साथ में ही चाहिए था। फिर बोलता है साहब इडली नहीं है चाय है, बोला नहीं चाहिए, ये भी आएगा फॉल्स। बोला साहब दोनों भी नहीं है, दूसरा कुछ ऑर्डर, बोला नहीं भाई होटल बंद कर दे, तू चाय और इडली भी नहीं रखता, क्या फ़ायदा तेरे होटल का। तो मैंने ऑर्डर उसका कैंसिल कर दिया और मैं होटल से उठ के चला गया, भाई मुझे दूसरे होटल में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाय एंड इडली दोनों चाहिए था। क्लियर हुआ? तो जब दोनों होगा तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा, दोनों में से कुछ एक भी नहीं होगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो इन ट्रू इन एंड ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। इजी टू रिमेंबर, हाँ इजी टू रिमेंबर। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कनेक्टिव इज और, अभी समझना ध्यान से। पी क्यू, पी और क्यू, पी का 4 वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी और मैं आ गया ऑप्शन। अभी है ना मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं है, लेकिन अगर मिला तो भी चल जाएगा, बराबर है। मैं दो में से एक मुझे मिला तो भी चलेगा, दोनों भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। दोनों मिला, चाय भी मिलेगा तो भी चलेगा, सिर्फ चाय मिलेगा तो चलेगा, सिर्फ इडली मिलेगा तो भी चलेगा, ऑप्शन है, ठीक है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ऑर्डर वही सेम होटल में, सेम टेबल पे बैठा, सेम वेटर आया, सेम ऑर्डर दिया भाई, या तो चाय ला या तो इडली ला, दोनों होगा तो भी चलेगा। ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया, वेटर आया, बोला साहब इडली भी है चाय भी है, मतलब लेके आ, चल लेके आ खा लेंगे। बोला साहब इडली है चाय नहीं है, हाँ ठीक है चलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब इडली नहीं है चाय है, ला ना यार, चल कोई बात नहीं। बोला चल दोनों नहीं है, क्या को होटल खुला रखा है तूने, बंद कर दे होटल, दोनों नहीं है क्या फ़ायदा है फिर। तो ये हो गया और का वैल्यू। और में दोनों में से एक होना चाहिए तो आंसर आएगा ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो आंसर आएगा फॉल्स। इजी टू रिमेंबर। थर्ड पार्ट इज नॉट, नॉट का ये सिंबल है। अभी जब हम लोग नॉट लगाते हैं तो हमको दो स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट को भी हम नॉट लगा सकते हैं। नॉट मतलब नेगेशन लगाना। तो हाँ का उल्टा क्या होगा ना का उल्टा क्या होगा हाँ। तो एक ही स्टेटमेंट में काफ़ी है, ट्रू होगा तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू। तो हम लोग इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट काउंट कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट का ज़रूरत है नहीं अपने को, बाकी कंसेप्ट तो सब में वही लगाएंगे। तो एक स्टेटमेंट होगा तो आंसर आता है ट्रू या तो फॉल्स, तो ट्रू का नॉट होएगा फॉल्स और फॉल्स का नॉट होएगा। ये सबसे आसान है। सॉरी, हो गया है इजी। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बढ़ेंगे कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल पे। नंबर 4 कंडीशनल, और यू कैन से इफ देन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये समझने वाला है। पी क्यू, पी इम्प्लाइज भी बोल सकते हैं, कंडीशनल भी बोल सकते हैं। पी की 4 वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी समझना ध्यान से। अभी अपन जो पी को है ना और क्यू को, इसको हम हस्बैंड लेते हैं और इसको हम लगा लेते हैं वाइफ, बराबर। अभी ये दोनों में से किसका चलता है घर पे? ऑब्वियसली आप सब लोग सहमत हो कि भाई वाइफ का ही चलता है। आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि भाई आपके मम्मी जो बोलती है वही होगा, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ में से जो वाइफ बोलती है ज़्यादातर वही होता है। अभी यहाँ पे समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों ने एक मूवी का प्लान बनाया, ठीक है, और मूवी जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो डिसाइड करते हैं। अभी एक चीज़ इसमें समझना ध्यान से, वाइफ ने, हस्बैंड ने बोला मूवी जाना है, वाइफ ने भी बोला मूवी जाना है, तो ये लोग मूवी चले जाएंगे। यहाँ पे दोनों के व्यूज सेम है। अभी लास्ट पे आ जाओ, यहाँ पे हस्बैंड ने बोला मूवी नहीं जाना है, वाइफ ने भी बोला हाँ नहीं जाना है जाने दो, तो भी यहाँ पे क्या होगा, दोनों का व्यू सेम होने की वजह से ये ट्रू होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस दोनों का व्यू सेम है तो ट्रू, ये दोनों का व्यू सेम है तो ट्रू। क्लियर? अभी समझना ध्यान से। हस्बैंड बोलते हैं मूवी जाना है, वाइफ ने बोल दिया भाई नहीं आज बहुत काम है मूवी नहीं जा सकते, तो क्या मूवी जाने का कोई चांस है क्या आपके हिसाब से? कोई चांस नहीं है, मतलब मूवी का प्लान क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट केस में हस्बैंड ने बोला यार आज मैं बहुत थक गया है मूवी नहीं जाने का है, कैंसिल करते नेक्स्ट टाइम चले, लेकिन वाइफ ने बोला नहीं भाई सब तैयारी हो सके मूवी तो जाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा आपके हिसाब से, मूवी जाना है या नहीं जाएगा?
जाना ही पड़ेगा। वाइफ ने बोल दिया बात खत्म, पत्थर की लकीर है, उसने बोल दिया जाना है मतलब जाना। सो इन दिस केस जो क्यू बोलता है वही होता है। क्यू ने फॉल्स बोला, ये फॉल्स, दोनों फॉल्स का आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स का आंसर ट्रू। और उसके बाद जो अगर क्यू का वैल्यू एफ है तो आंसर एफ आएगा, लेकिन दोनों एफ है तो आंसर ट्रू आएगा। ये देख के चलना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इफ एंड ओनली इफ, सिंबल डबल एरो है, पी क्यू पी डबल एरो क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी पी को हम लेते हैं और क्यू को हम लेते हैं। ये हो गया बॉयफ्रेंड और ये हो गई गर्लफ्रेंड, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अभी यहाँ पे तो क्या है भाई, ये बॉन्डिंग हो जाता है, हस्बैंड वाइफ है, रिलेशंस है और चलना ही पड़ता है उसके हिसाब से। यहाँ पे ये कोई कमिटमेंट नहीं है, तो भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब से हम लोग ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम प्लान है मूवी का, बॉयफ्रेंड ने बोला जाना है, गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं, गर्लफ्रेंड ने भी बोला जाना है, तो हो जाएंगे दोनों मूवी चले जाएंगे। ये दोनों में दोनों का व्यू सेम है, यहाँ पे भी दोनों का व्यू सेम है, तो ये ट्रू आएगा। अभी समझना, ये दोनों का प्लान में से एक का भी प्लान कैंसिल होता है। बॉयफ्रेंड ने बोला जाना है, गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं जाना है, प्लान कैंसिल, अकेला तो कोई नहीं जा सकता भाई। दूसरी बार बॉयफ्रेंड ने प्लान कैंसिल किया, गर्लफ्रेंड बोला जाने का, लेकिन बॉयफ्रेंड ने प्लान कैंसिल कर दिया तो भी अकेला तो कोई नहीं जा पाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, क्लियर, समझा। इसमें और इसमें फ़र्क है, क्लियर, समझ रहा है क्या। ये समझना आपको, ये याद भी रखना है, ये आपको याद रखना है 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम तक। मैंने जो तरीके से बताया ये तरीके से इजी होता है याद रखने को। टेबल बनाओ खुद से लिखो और ट्राई करो। इसका वैसे भी अपने को काफ़ी सारा यूज़ होने वाले आने वाली एक्सरसाइज में। ये नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आएगा। टोटल 5 टेबल है, एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपने को ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। इसका मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो क्या दिया है देखो, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, अर्थ इज प्लैनेट एंड मून इज स्टार। मून इज स्टार, इसका वैल्यू चाहिए। तो पहले तो अपन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। पी क्या होगा, अर्थ इज प्लैनेट। क्यू क्या होगा, मून इज स्टार। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या स्टेटमेंट है, बीच में एंड है ना, कनेक्टिव, पी एंड क्यू। अभी इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे अपन। मुझे बताओ, ये प्लैनेट है, हाँ, तो इसका आएगा ट्रू। ये कनेक्टिव, इसका एंड। ये स्टार है तो हाँ, इसका भी आएगा ट्रू। समझा। अभी मुझे एंड के टेबल में जाके देखो, एंड के टेबल में ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर क्या आएगा। एंड का जो टेबल अपन ने फर्स्ट टेबल देखा था उसमें देखो ट्रू और ट्रू, बीच में एंड है, तो क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू आएगा। इस तरीके से इसको लिखना है। और एक क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, a quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम वे, पी क्या है,
quadratic equation has two distinct roots और Q क्या है 6 has 3 prime factors. सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म और है देखो बीच में और, तो दिस विल बी P और Q. अभी आपको इसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, इसका ट्रूथ वैल्यू चलो 2 डिस्टिंक्ट रूट होता है हाँ, और 6 के भी प्राइम 3 फैक्टर है बराबर ना 1 2 और 3 6, तो इसकी दोनों की ट्रू और के टेबल में 2 और ट्रू क्या आएगा ट्रू. क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी एक बात समझना, एक्सरसाइज 1.3 में आ जाओ. नेगेशन के लिए लिखा हुआ है नेगेशन, तो नेगेशन में क्या होगा, नॉट लगाना पड़ेगा या तो नॉट निकालना पड़ेगा. एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे. राइट द नेगेशन 1.3 एक्सरसाइज. राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑल मैन्स आर एनिमल्स, तो आप लोग लिख सकते हैं ऑल मैन आर नॉट एनिमल. ठीक है, इस तरीके से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा. आज के लेक्चर में ट्रूथ टेबल जो सीखा है वो अच्छे से रीड करो, अच्छे से रिवाइज करो और 1.2 के बाकी के सम ट्राई करना. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ नेगेशन एंड 1.3 exercise. Till then, take care. Bye bye. See you.